हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 10 पर। पेपर 10 पे आज हम करेंगे केस हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि केस ज्ञात या केस इतिहास लेना किस तरीके से लेते हैं और केस इतिहास क्यों लेते हैं, यानी कि केस हिस्ट्री टेकिंग क्या है। केस हिस्ट्री टेकिंग दोस्तों, सबसे पहले तो जो केस वर्ड है, ये जो शब्द है, केस का मतलब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। केस का मतलब है दोस्तों कोई भी मामला या माजरा, ठीक है, या कोई विशेष व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, जो क्या है विशेष व्यक्ति इसलिए कहा जाएगा यहाँ पर, चाहे वो विकलांगता से ग्रसित हो, चाहे किसी समस्या से ग्रसित हो या किसी बीमारी से ग्रसित हो। तो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति के जानने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह हमारा होता है कि केस हिस्ट्री, यानी कि हम सबसे पहले उस व्यक्ति की केस हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में हमें जानना है, उसका पूर्व इतिहास जानना है, उसकी वातावरण स्थिति जाननी है, पारिवारिक हिस्ट्री जाननी है। तो दोस्तों अगर हम किसी व्यक्ति के लिए किसी भी कार्यक्रम को तैयार करते हैं और उसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले केस हिस्ट्री लेते हैं, यानी कि उसका केस इतिहास, यानी कि उस मामले का इतिहास, जिस समस्या पर हम कार्य कर रहे हैं उस समस्या को जानने के लिए हम उसके पूर्व इतिहास के बारे में जानते हैं, उसके वर्तमान इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों केस का मतलब है मामला, यानी कि किसी मामले का इतिहास लेना, जानना, या कोई माजरा है, एक ही चीज है मामला या माजरा, और जिसमें होता है कोई विशेष व्यक्ति जो समस्या से ग्रसित है, विकलांगता से ग्रसित है या किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उसके बारे में हमें जानना है, उसके बारे में इतिहास, उसका इतिहास क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में जानना, केस हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि इस पे हम बात करेंगे जो पेपर 10 में दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों केस हिस्ट्री लेने का उद्देश्य व्यक्ति के बारे में पर्याप्त सूचना एकत्रित करना है, यानी कि केस हिस्ट्री क्या है दोस्तों, केस हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसी उद्देश्य से व्यक्ति के बारे में, यानी कि केस हिस्ट्री लेने का जो उद्देश्य है, केस हिस्ट्री हम इसलिए ले रहे हैं, केस इतिहास इसलिए ले रहे हैं, किसी मामले का इतिहास या माजरे का इतिहास या विशेष व्यक्ति का इतिहास इसलिए ले रहे हैं, व्यक्ति के बारे में पर्याप्त सूचना एकत्रित हो सके, यानी कि व्यक्ति के बारे में पर्याप्त सूचना एकत्रित करना केस हिस्ट्री की लेते हैं हम। ठीक है, फिर कह रहे हैं जिससे कि निदान किया जा सके, यानी कि उन सभी सूचनाओं को एकत्रित करके उसके इतिहास के बारे में जानने के बाद क्या करा जा सके, व्यक्ति का निदान किया जा सके कि उसको समस्या क्या है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जिससे व्यक्ति से संबंधित जैविक, ठीक है, जैविक, मनोवैज्ञानिक, वातावरण, पूर्व इतिहास, व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके, यानी कि केस हिस्ट्री टेकिंग का मतलब है कि व्यक्ति के बारे में उसके जैविक, मनोवैज्ञानिक, वातावरण, पूर्व इतिहास, व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इसका उद्देश्य विशेष चिकित्सीय हस्तक्षेप स्तर की श्रेणी का गठन करना है। क्यों करें, जिससे कि इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, विशेष चिकित्सीय हस्तक्षेप, यानी कि स्पेशल मेडिकल जो इंटरवेंशन है उसके उस श्रेणी में रखने के लिए, जिससे कि हस्तक्षेप का मतलब है सुधार करना दोस्तों, किसी स्तर को जांचना और उसमें सुधार करना और उसकी प्रक्रिया बदलना। तो वही कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य विशेष चिकित्सीय हस्तक्षेप स्तर की श्रेणी का गठन करना है। गठन करने का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। ठीक है, गठन करने का मतलब होता है जोड़ना है और उसकी परिस्थिति को प्रस्तुत करना है, यानी कि उस व्यक्ति की परिस्थिति को क्या करना है, प्रस्तुत करना है, कि उसकी जो आसपास की जो वातावरण है, उसकी पृष्ठभूमि हो गई, उसकी व्यक्तिगत विवरण हो गया, इन सारी चीजों को इकट्ठा करना है, एकत्रित करनी है, व्यक्ति से संबंधित सारी सूचना को एकत्रित करना है, जिससे कि चिकित्सीय हस्तक्षेप स्तर की श्रेणी में उसे जोड़ा जा सके और उसकी परिस्थिति को प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो केस हिस्ट्री टेकिंग इसलिए ली जाती है। अब इससे संबंधित हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे जब केस हिस्ट्री टेकिंग चल रहा है, यानी कि आप केस ज्ञात इतिहास ले रहे हैं, केस इतिहास ले रहे हैं दोस्तों, तो केस के बारे में हम इतिहास इकट्ठा कर रहे हैं, तो कौन कौन सा करेंगे, केस हिस्ट्री से संबंधित विवरण कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सबसे पहला दे रखा है दोस्तों व्यक्तिगत इतिहास। व्यक्तिगत इतिहास में क्या आ जाएगा दोस्तों, बच्चे की पर्सनल, यानी कि कोई भी बच्चा है, जैसे उसका नाम हो गया, ठीक है, नाम हो गया, उसका लिंग हो गया, ठीक, उसकी आयु हो गई, उसकी जन्म तिथि हो गई,
ठीक है, और उसकी स्थिति हो गई, यानी कि क्या कंडीशन है उसकी, उसकी स्थिति यानी कि कोई एसोसिएटेड कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, या उसकी कोई कंडीशन है, एमआर है, एचआई है, बीआई है, ठीक है। और उसके माता पिता का नाम हो गया, या पिता का नाम, ठीक, माता का नाम, ये सारी चीजें आ जाएंगी, और आ जाएगा पता। ठीक है दोस्तों, नाम, लिंग, आयु, जन्म तिथि, स्थिति, पिता का नाम, माता का नाम, और उसका पता आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात करें तो उसके माता पिता की आय भी आ जाएगी, लेकिन वो पारिवारिक इतिहास में रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों व्यक्तिगत इतिहास में हमने क्या करना होता है कि बच्चे का नाम, यानी कि बच्चे से संबंधित सारी जानकारी लेनी होती है, जिसमें नाम, लिंग, आयु, जन्म तिथि, स्थिति उसकी, और पिता का नाम, माता का नाम, और उसका जो स्थायी पता है उसके बारे में लेना होता है। दूसरा होता है दोस्तों पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास में क्या आ जाएगा, माता पिता, ठीक है, भाई बहन, भाई बहन, और घर के परिवार के सभी सदस्य, परिवार के सभी सदस्य, और क्या आ जाएगा दोस्तों इसमें, मासिक आय, वार्षिक आय, मासिक आय और वार्षिक आय, और आ जाएगा इसमें पिता का व्यवसाय, पिता का व्यवसाय और माता का व्यवसाय। ठीक है, यानी कि माता पिता का क्या व्यवसाय है, क्या कार्य करते हैं, और उसके भाई बहन कौन कौन है, कितने भाई हैं, कितने बहन है, सब सामान्य है, उसके घर में और सभी सदस्य हैं, वे कैसे सदस्य है, सुरक्षित है, बीमारी से ग्रसित है, किसी को विशेष आवश्यकता की जरूरत है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे पारिवारिक इतिहास में, माता पिता, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय, और उसके परिवार में भाई बहन जो भी उसके सारे साथी होंगे उनके बारे में हमने पारिवारिक विवरण ले लेना है। उसके बाद आता है दोस्तों जन्म से पूर्व इतिहास। जन्म से पूर्व इतिहास का मतलब है प्रीनेटल स्टेज, यानी कि गर्भाशय, जब बच्चा गर्भावस्था में है तो उस समय बच्चे को कोई समस्या हुई हो, जैसे कि अब बच्चे को या माता को या माँ के द्वारा अनावश्यक दवाओं का सेवन, दवाइयों का सेवन, या हम कह सकते हैं अनावश्यक किसी नशीले पदार्थों का सेवन, या कोई माँ को कोई इंफेक्शन रहा हो, यानी कि गर्भावस्था के समय माँ के साथ कोई जैसे कि टीबी हो गया, या फिर कोई और मानसिक रोग हो गया, किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन हो गया, तो वे सारी चीजें जन्म से पूर्व यानी कि प्रीनेटल स्टेज में आ जाएंगी। उसके बाद आता है दोस्तों जन्म इतिहास, यानी कि नेटल स्टेज क्या है, जन्म के समय। ठीक है दोस्तों, इसमें आ जाएगा दोस्तों जन्म के समय, जन्म के समय। तो जन्म के समय हमने क्या जानना है, सबसे पहले ये जानना है कि प्रसव समय से पहले प्रसव, ठीक है दोस्तों, समय से पहले प्रसव होना, यानी कि प्रीमेचर बेबी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि जैसे कि हमें पता है कि एक बच्चे का विकास पूर्ण रूप से 9 महीने में होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि उनका जन्म 6 महीने या 7 महीने, तो दोस्तों वह कंडीशन क्या आ जाती है, उस कंडीशन में हमारा बच्चा विशेष आवश्यकता जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसी हमें लगता है कि ऐसे कठिनाई आएगी उसके सामने जब उसका जन्म समय से पहले हो रहा है दोस्तों, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमें उसमें कोई अक्षमता देखने को ना मिले। ठीक है दोस्तों, ऐसे चांसेस रहते हैं, 50% चांसेस रहते हैं जो प्रीमेचर बेबी होते हैं उनके डेवलपमेंट डिले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, या फिर हो सकता है प्रसव का अधिक समय तक चलते रहना, प्रसव का अधिक समय तक चलते रहना, ये सारी चीजें जिससे क्या हो, ऑक्सीजन की, बच्चों को हाइपोक्सिया की कमी होगी। जब आप केस हिस्ट्री विवरण ले रहे हैं तो आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, आप बस इतना लिखेंगे अगर प्रसव का अधिक समय तक चलता रहा तो बच्चों को हाइपोक्सिया की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तब केवल हम उसमें हाइपोक्सिया लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है विकासात्मक इतिहास। अब विकासात्मक इतिहास को हम कैसे जानेंगे दोस्तों, तो विकासात्मक इतिहास वह है जिसमें हम बच्चे के विकास, जिस तरीके से सामान्य बच्चे का विकास होता है, क्या जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है इसका विकास उसके
उसकी तरह हुआ है। हो सकता है विकासात्मक इतिहास में उसके भाषा विकास में देरी हो, भाषा विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, हो सकता है बच्चे के शारीरिक विकास में देरी हो, जिसके कारण क्या हुआ, भाषा विकास में देरी हो गई। बच्चा भाषा नहीं सब बोल पाता है, यानी कि भाषा वो ठीक प्रकार से नहीं बोल पाता है, भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है। जब भाषा का प्रयोग नहीं कर पाए उसके कारण क्या हुआ, मानसिक विकास, यानी कि उसका मानसिक विकास सीमित हो गया, जिससे कि मानसिक विकास प्रभावित हो गया। मानसिक विकास प्रभावित हो गया, संवेगात्मक विकास उसका प्रभावित होगा, उसके साथ होगा सामाजिक विकास प्रभावित होगा। तो दोस्तों उसका विकासात्मक इतिहास के बारे में जानना है। क्या बच्चे में, जैसे कि हम समझ सकते हैं लैंग्वेज की समस्या है, ठीक है, स्पीच की समस्या है, तो उसका विकासात्मक इतिहास क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं शारीरिक जैसी समस्याएं रही होंगी, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं जैसे कि जिसमें शारीरिक समस्याएं जिसे ऑटिज्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ऑटिस्टिक हो जिसमें शारीरिक कोई समस्या ना हो और उसका भाषा विकास देरी से हो। ठीक है दोस्तों, तो विकासात्मक इतिहास में हमने देखना होता है उसके विकास से संबंधित कोई समस्या है उसका हमें पूछना होता है, उस सूचना को हमने लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों घर का वातावरण। घर का वातावरण कैसा है, यानी कि पारिवारिक संबंध कैसे हैं, घर का वातावरण कैसा है, बच्चा जिस जगह रह रहा है उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है नहीं हो रही है, या बच्चे के अनुसार वेरीफाइड एनवायरनमेंट है या नहीं है, बाधा रहित वातावरण है कि नहीं है, या अगर हम बात करें बच्चा शारीरिक विकलांगता है बच्चे को तो व्हीलचेयर आने जाने की समस्या तो नहीं है, बेड टू टॉयलेट तक जाने का कोई उसको दिक्कत तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हम कह सकते हैं कि घर का वातावरण उसका कैसा है, घर में आने जाने की समस्या या पारिवारिक संबंध कैसे हैं, या परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा है, तो उन सारी चीजों को हमने घर के वातावरण में डाल देना है, घर के वातावरण में लिखना है या उनसे पूछना है। फिर आता है दोस्तों सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में क्या होता है दोस्तों, समुदाय के साथ उनकी भागीदारी कैसी है, समुदाय में भागीदारी, यानी कि क्या समुदाय के लिए समुदाय उनके लिए सहयोग करता है, यानी कि उनके घर में अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आस पड़ोस वाले जो व्यक्ति हैं, आसपास के जो लोग हैं, क्या उस बच्चे को स्वीकार करते हैं, क्या वे कोई सामाजिक कार्यक्रम में उस बच्चे को सहभागी बनाते हैं, या उसको सहभागी यानी कि भाग लेने का उसको अवसर देते हैं नहीं देते हैं। तो सामाजिक जीवन में हमने यही सारी चीज देखनी है कि समाज में उनको, उस परिवार को या उस परिवार के सदस्यों को या उस बच्चे को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। ये सामाजिक जीवन, आसपास के लोग, क्या सामाजिक जीवन में हम कह सकते हैं समुदाय में विद्यालय हो गया, मंदिर हो गए, कम्युनिटी यानी कि बाजार हो गई हमारी, कोई मॉल हो गया, ठीक है, पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो वे सारी चीजें देखनी है। सामाजिक जीवन में किस प्रकार से वे जीवन यापन कर रहे हैं, तो वे सारी चीजें, उनकी समस्याएं, उनकी आवश्यकता है, ठीक है, और वो सारी चीजें उसमें हमने लिखनी होती है दोस्तों। तो हमने केस हिस्ट्री में यही सारी चीजें ली होती है, व्यक्तिगत इतिहास, पारिवारिक इतिहास, जन्म से पूर्व इतिहास, और फिर जन्म इतिहास, फिर कह रहे विकासात्मक इतिहास, घर का वातावरण, सामाजिक, ये चीजें दिखानी होती है। अच्छा, लास्ट में एक चीज और होती है, अगर हम इस टॉपिक से अलग हट के बात करें, जो हम केस हिस्ट्री लेते हैं, केस हिस्ट्री जो हमको फॉर्म मिलता है दोस्तों, उसमें नीचे निदान लिखा होता है, निदान, ठीक है, तो निदान में हमने वह लिखना होता है जो उसकी समस्या यानी कि जिस समस्या से ग्रसित है, ठीक है, अगर उसका विकास, भाषा विकास है या शारीरिक विकास है, तो हमने निदान में उसकी कंडीशन लिखनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है दोस्तों, ये टॉपिक पेपर 10 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये टॉपिक हर बार आता ही आता है, चाहे तो 5 नंबर में आए, चाहे वो 10 नंबर में पूछ सकता है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि इससे संबंधित कौन कौन से विवरण है जो केस इतिहास से संबंधित है, जिन्हें केस इतिहास में लेना होता है, यानी कि केस हिस्ट्री टेकिंग के कौन कौन से पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स है जिन पर हमने सूचना एकत्रित करनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू सो मच।